सामने आ रही है लैम्बोर्गिनी कांड के पीड़ित अस्पताल में भर्ती हैं और लैम्बोर्गिनी की टक्कर से 2 मजदूर इसमें घायल हो गए थे। तेज रफ्तार कार ने टक्कर दी थी और उसके बाद बुरी तरीके से जख्मी। हालांकि अभी स्थिति दोनों ही मजदूरों की स्थिर बताई जा रही है, लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। राइसजादों की कार और रफ्तार की आखिर ऐसे सनक कब तक देखने को मिलेगी? और सेक्टर 126 के थाने के बाहर से इस वक्त मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मीनाक्षी, आपके पीछे वो गाड़ी भी दिख रही है जिससे मजदूरों को कुचला गया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मालिक को पता तक नहीं चला कि वो कितनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा है और 4 लोग कुचल गए हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये M3M प्रोजेक्ट के पास पूरा हादसा होता है और उस हादसे के बाद सेक्टर 126 पुलिस थाने में इस गाड़ी को लाया गया है, जब्त कर लिया गया है। अगर मैं इस गाड़ी की आपको हालत दिखाऊं तो आप ये देख सकते हैं कि इसका एयरबैग पूरी तरीके से खुल चुका है और बहुत सारे जो लोग हैं आसपास थे उनका कहना था कि ये गाड़ी बेहद तेजी से चलाई जा रही थी। ये तस्वीर देखिए, अगर गाड़ी का एयरबैग खुला है तो आप समझ सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भयावह रही होगी। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार को चलाया जा रहा था। रैश ड्राइविंग की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। यूट्यूबर मृदुल तिवारी का नाम इसमें निकल करके सामने आ रहा है। बताया जा रहा है उनकी ये कार है, उन्हें ये कार बेचनी थी और उसी के लिए इस कार को लेकर के एक व्यक्ति आता है जिसका नाम दीपक बताया जा रहा है, जो ब्रोकर बताया जा रहा है, और वो इसकी टेस्ट ड्राइव ले रहा था। उसका ये कहना है कि इसकी स्क्रीन में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से मुझे नजर नहीं आया, लेकिन उसका जो बिहेवियर था उसके बारे में आसपास के लोग ये कहते हैं कि वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं उतरता है, बल्कि अपनी गाड़ी से ही बाहर जा करके पूछता है कि क्या सड़क पर जो लोग थे वो मर गए। इस तरीके से उसकी तरफ से ये सवाल किए जाते हैं। वो आसपास लोग जो थे उनकी तरफ से पुलिस को बुलाया गया, पुलिस में शिकायत दी गई। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं। इसी के साथ पुलिस में उसकी शिकायत की जाती है और पुलिस में शिकायत करने के बाद जब पुलिस वहां पर पहुंचती है उस शख्स को अपनी हिरासत में लेती है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। देखिए, मेडिकल उसका हो चुका है, पूछताछ के साथ साथ आज कोर्ट में भी पेश कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जानकारी ये भी मिल रही है कि मृदुल तिवारी जिसकी ये कार थी उससे भी पूछताछ के लिए आज बुलाया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ। दिल में जब रफ्तार का जुनून और दिमाग में महंगी कार का फितूर हो, तब अक्सर लग्जरी गाड़ियों की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ जाती हैं, एक्सीडेंट वाली। नोएडा में रफ्तार के रशे में पहले इस गाड़ी ने मजदूरों को कुचला, इसके बाद बेशर्मों की तरह जो कहा गया उसने हर किसी को सन्न कर दिया। मर गया इधर। बहुत तेजी से ये गाड़ी जो है वो चल रही थी ऐसा बताया जा रहा है और जिन 2 मजदूरों को टक्कर मारी वो काफी ऊपर उछले और पास के नाले में जाकर गिरे हैं। इस गाड़ी का जब आप नंबर देखेंगे तो आप ये देखेंगे उसको पूरे तरीके से ढका गया है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है और ये भी जानकारी मिल रही है कि मृदुल ने इस गाड़ी को बेचने के लिए जो ट्रायल बेसिस पर दीपक को दी थी चलाने के लिए, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है वो दीपक चेक कर सके। तो दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि जिस जगह से गाड़ी ने हिट किया वो भी पूरे तरीके से डैमेज है। आप ये देखिए कि गाड़ी का जो पूरा राइट साइड है, यानी कि जिस जगह पे ड्राइवर बैठता है वो जगह पूरे तरीके से डैमेज है और संभवतः यही वो पोर्शन है जो कि हिट किया गया है। और आप देखेंगे बेहद लग्जरी ये गाड़ी है। हादसे के चश्मदीद का कहना है कि जब यह हादसा हुआ तब रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज थी और उसके बाद अनकंट्रोल होकर वो डिवाइडर से जा टकराई। 4 नंबर गेट कॉफी पी रहे थे, गाड़ी भगी गई थी ना, पीछे से देखा इसने, मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा थी, वहाँ से निकल के इसकी गाड़ी इसने टच कर दी थी। पीछे शिफ्ट आई थी कोई, उनके मतलब कौन था, मैं वहाँ से निकल गया। गाड़ी सीधी थी, मतलब मुझे नहीं पता उसका फोन पे ध्यान था, किस पे था वो पता नहीं, पर स्पीड ज़्यादा थी, मतलब होगी 100-150 स्पीड के बीच में होगी। लग्जरी कार लैम्बोर्गिनी पांडुचेरी में रजिस्टर्ड है। मृदुल नाम के यूट्यूबर की है लाल लैम्बोर्गिनी। मृदुल ने दीपक को गाड़ी पहले ही बेच दी थी। गाड़ी के पेपर ट्रांसफर नहीं हुए थे। कार ब्रोकर का काम करता है दीपक कार की टेस्ट ड्राइविंग कर रहा था। पांडुचेरी नंबर की इस कार से दीपक ने जिन मजदूरों को घायल किया उनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत भी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन हादसे के बारे में पीड़ित जो जुबानी बताते हैं वो रोंगटे खड़े कर जाता है। हम खड़ा था इन्हें बगल में 300 के स्पेस में कार आया था, ब्रेक मारा तब फेंका गया नाले में, 3 हमने फेंका गया। हम लोग को उड़ते उड़ते बस गाड़ी आ गया, नहीं भाग पाए, गिर गए, तो इसमें चक्के में गाड़ी गिरा चढ़ा दिया।
नोएडा में जब मजदूरों पर रफ्तार का कहर टूटा तब कार दीपक चला रहा था। दीपक के मेडिकल से यह तो साबित हो गया कि वो कार चलाते वक्त शराब के नशे में नहीं था, लेकिन दीपक पर रफ्तार का शबाब ऐसा था कि उसने मजदूरों को तिनके की तरह उड़ा दिया। दीपक पुलिस की गिरफ्त में है और अब उसका हिसाब कानून करेगा, जिसके बाद उनको न्याय मिल सकेगा जिनको रफ्तार के रोमांच में दीपक ने कहीं का नहीं छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नोएडा से जो तस्वीर आपने देखी है, ये तस्वीर कोई पहली बार नहीं है। दरअसल जब रईसजादों ने रफ्तार की सड़क पर चलने वाले आम लोगों के लिए ये काल जो बना है वो पहली बार नहीं है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इससे साफ आपको समझ आएगा। देखिए ये 3 तस्वीरों को आप देखिए। इससे पहले यानी कि पुणे में, बेंगलुरु में समेत कई शहरों में महंगी और लग्जरी कार सवारों ने आम लोगों को कुचल दिया। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पुणे में पोर्शे कांड की तस्वीर सामने आई थी, जहां रईसजादों की करतूत तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये दूसरी तस्वीर बेंगलुरु की है जहां महंगी कार ने लोगों को टक्कर मार दी थी। तीसरी तस्वीर भी पुणे की ही है जहां एक बेकाबू ऑडी कार ने लोगों को उड़ा दिया था। यानी कि पहली बार नहीं बल्कि बार बार हर बार ऐसा होता है और इसका खामियाजा यानी कि रईसजादों की जो सनक देखने को मिलती है, इसका खामियाजा जो सड़क पर आम लोग चल रहे होते हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर रफ्तार पर लगाम कैसे लगे। तो लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी की पेशी आज होने वाली है। आरोपी दीपक को पेश कर सकती है नोएडा पुलिस और हादसे अब आरोपी कार ड्राइवर है। तो नोएडा लैम्बोर्गिनी केस में आज आरोपी की पेशी होगी और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि हिरासत में आरोपी दीपक ले लिया गया है, क्योंकि कल दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई थी जहां रईसजादे की सनक देखने को मिली और इसमें कई मजदूर घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और आज आरोपी की पेशी कोर्ट में हो सकती है। और हादसे के बाद हिरासत में आरोपी को लिया गया, इसके बाद लगातार उससे पूछताछ भी हो रही है, क्योंकि रईसजादों ने मजदूर को कुचला है। और ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है, तस्वीरें हर शहर से ऐसी ही सामने आती है जहां रईसजादों की सनक की वजह से कई लोग हैं जिन्हें भुगतना पड़ता है और उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। नोएडा के सेक्टर 94 में जिस जगह पर यह हादसा हुआ, जिस जगह पर रईसजादे ने तेज रफ्तार कार से मजदूरों को कुचल दिया, उस जगह से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि गाड़ी पुडुचेरी नंबर प्लेट की है और कार के मालिक ने इसे बेच दिया था, लेकिन पेपर ट्रांसफर नहीं हुए थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रिपोर्ट देखिए। नोएडा के सेक्टर 94 में लग्जरी गाड़ी लैम्बोर्गिनी ने सड़क किनारे बैठे 4 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिसमें से 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वही लैम्बोर्गिनी गाड़ी चलाने वाले शख्स दीपक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये लाल रंग की लैम्बोर्गिनी गाड़ी आप देख रहे हैं, 94 सेक्टर में इस गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे 4 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें से 2 की हालत गंभीर है। बहुत तेजी से ये गाड़ी जो है वो चल रही थी ऐसा बताया जा रहा है। और जिन 2 मजदूरों को टक्कर मारी वो काफी ऊपर उछले और पास के नाले में जाकर गिरे हैं। इस गाड़ी का जब आप नंबर देखेंगे तो आप ये देखेंगे उसको पूरे तरीके से ढका गया है, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये फेमस यूट्यूबर मृदुल की बताई जा रही है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि मृदुल ने इस गाड़ी को बेचने के लिए जो ट्रायल बेसिस पर दीपक को दी थी चलाने के लिए, ताकि गाड़ी की परफॉर्मेंस किस तरीके की है वो दीपक चेक कर सके। लेकिन इसी दौरान ये हादसा जो है वो हो जाता है। हालांकि आप देखेंगे